हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मतलब नेशनल मैरीटाइम डे भारत में सबसे पहले 1964 में मनाया गया था, लेकिन इसके पीछे साल 1919 को 5 अप्रैल को वह दिन था जब भारत से पहली बार देश की एक जहाज़ लंदन के लिए रवाना हुआ था। इस दिन की याद में ही भारत के समुद्री व्यापार और आवागमन की गतिविधियों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। ऐसे में समुद्री दिवस लोगों को इसकी अहमियत बताने का काम करता है। दोस्तों, इस समय संसार विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। केवल एक ही चिंगारी पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल सकती है, जिसके असर को देखने के लिए इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के तनाव चलते हर देश को अपनी सीमा और अन्य विवाद याद आने लगे हैं। वहीं पाकिस्तान के हालात ने भी भारत को अलर्ट पर ला दिया है। दोस्तों, आज भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर पहले से कहीं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें ज़मीनी सीमा के अलावा समुद्री सीमा भी शामिल है। इसलिए 5 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय समुद्री दिवस का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। देश में राष्ट्रीय समुद्री दिवस सबसे पहले 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था, लेकिन भारत में स्वदेशी नौ परिवहन का आगाज़ वास्तव में 5 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड ने अपनी पहली नौका एसएस लॉयल्टी समुद्र में उतारी थी। यह भारत का पहला स्वदेशी जहाज़ भी माना जाता है। यह जहाज़ मूलतः एक ब्रिटिश जहाज़ था जो 1890 में भारत में ही निर्मित हुआ था। 485 फुट लंबा यह जहाज़ 5940 टन का था। इसे ग्वालियर के महाराज ने 1914 में खरीदा था, जो बाद में ही उन्हीं के नाम की कंपनी ने खरीद लिया था। दोस्तों, इस कंपनी में वालचंद, हीराचंद और नरोत्तम मोरारजी की भागीदारी थी। इस जहाज़ की पहली यात्रा 5 अप्रैल 1919 को शुरू हुई थी। इस जहाज़ की यात्री क्षमता 700 यात्रियों की थी, जिसे बाद में कार्गो जहाज़ में बदल दिया था और केवल 4 साल बाद ही इसका उपयोग बंद कर दिया था। लेकिन यह जहाज़ और इसकी पहली यात्रा को भारत के समुद्री व्यापार के लिहाज से अहम अवसर माना जाता है। यही वजह है कि 5 अप्रैल को ही हर साल यह दिवस मनाया जाता है। युद्ध की वजह से जहां वैश्विक स्तर पर तनातनी का माहौल है, वहीं इसका असर सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन पर हो रहा है। दुनिया में व्यापारिक वर्चस्व का महत्व बहुत पहले ही रहा है और युद्ध के दिनों में व्यापारिक मार्गों की संवेदनशीलता हमेशा ही ज़्यादा रही है। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद समुद्री व्यापारिक यातायात और मार्गों की रक्षा और ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। दोस्तों, भारत में समुद्री व्यापार और यातायात आज़ादी से पहले पूरी तरह से अंग्रेज़ों पर निर्भर था, लेकिन आज़ादी के बाद हिंद महासागर में समुद्री यातायात में भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। पूर्वी एशिया में जिस तरह से चीन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को परेशान कर उन्हें समुद्री यातायात के लिए खतरा बढ़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर क्वाड समूह की स्थापना की है। आज के समय भले ही ज़मीनी सीमाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता रहा हो, लेकिन भारत जैसे देश जिसका 95% व्यापार समुद्री यातायात पर निर्भर हो, उसी से इस उद्योग के महत्व का पता चलता है। हाल ही में भारत ने 400 अरब का रिकॉर्ड व्यापार किया है, जिसमें समुद्री यातायात की अहम भूमिका रही है। इस साल देश 59वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मना रहा है। पिछले 2 सालों में देश के साथ समुद्री परिवहन उद्योगों को कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक और अन्य समस्याएं झेल रहा था। इसी को देखते हुए इस साल की थीम सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 यानी
कोविड-19 के आगे संधारणीय नौवहन रखी गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको नेशनल मैरीटाइम डे मतलब वे राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इससे जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप हमारे जो समुंदर हैं, समुद्री व्यापार हैं, इससे जुड़े हैं, आपकी फैमिली में कोई जुड़ा हुआ है या इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है वो हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।